स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती है कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में कई बड़े और छोटे उतार चढ़ाव फिलहाल इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो इसमें इंडिया गठबंधन में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर कई अटकलें उठते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम अटकलों का जवाब सिर्फ यही है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई रोमांटिक मोड तो आने वाले हैं और इन रोमांटिक मोड के अंदर तो कहीं ना कहीं तो एमआईएम एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ दिनों पहले अख्तरुल इमान साहब के साथ दिल्ली के अंदर मुलाकात करते हैं और वहां पर तो अल्पसंख्यक लोगों को साथ में किस तरह से लिया जाए और किस तरह से तो आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति होगी, इसके ऊपर तो विचार विमर्श करते हैं उनके पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ही साथ कई अधिकारी और पदाधिकारी तो वहां पर मौजूद होते। एक बंद कमरे के अंदर तो उनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई सवाल और कई जवाब तो तलाशे गए। इसका तो खुलासा सामने निकलकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे हालात में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल का जवाब अब तक के तो क्लियर नहीं हुआ है। और इसको लेकर जब सवाल किया गया तो अख्तरुल इमान साहब ने खुले तौर पर कह दिया, बीजेपी की बी टीम मैं हूं या आप है, ये समय बताएगा। दूसरा, 2005 में आरजेडी ने अल्पसंख्यक के नाम पर तो समर्थन क्यों नहीं दिया। दूसरा, आज हमें बी टीम कहना क्या शोभा देता है, जबकि तो लगातार उनको एमआईएम अप्रोच कर रही है तो ये खुले तौर पर नहीं है। पहले तो लेटर लिखा, फिर उनके नेताओं से मुलाकात की, फिर दोस्तों इसके बाद सीधी तौर पर एक मोर्चा उनके दरवाजे पर लेकर चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक के कोई जवाब नहीं आया है। सीधी तौर पर ये जवाब आया था, उसमें ये कहा गया था कि एमआईएम तो आरजेडी कई जगह पर चुनाव लड़ती है, एमआईएम तो तेलंगाना और कई अन्य जगहों पर चुनाव लड़ती है, तो वो बिहार में चुनाव ना लड़े। ऐसा कैसे हो सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवाल के जवाब कहीं ना कहीं अख्तरुल इमान साहब बखूबी तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो सीधी तौर पर मैदान तो छोड़ दिया है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि अब तक के काफी कम वक्त बाकी रह गया है और अभी तक के ये डिसीजन नहीं हुआ है कि एमआईएम कहाँ रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।